उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव दस्तक दे चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण सेट करने में लग गए हैं। एक तरफ जहां पार्टियां अपने पुराने समीकरणों को फिर से परख रही है, नए सामाजिक समीकरण तलाशे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजी से ये अंदाजा लगने लगा है कि आने वाले चुनाव में कौन सा मुद्दा किसके लिए कितना बड़ा होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ लखनऊ की सियासत का रुख तय नहीं करता, बल्कि देश की राजनीति का मूड भी तय करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वैभव गुप्ता। साल 2022 में बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक पर बड़ा बदलाव दिखाई दिया। जिस समाजवादी पार्टी ने 2014 और 2019 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में सिर्फ 5 सीटें जीती थी, वही पार्टी 2024 में 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। दूसरी तरफ बीजेपी 2014 की 71 और 2019 की 62 सीटों से घटकर 2024 में 33 सीटों पर आ गई। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव का गणित पहले जैसा नहीं रहने वाला। इसी बदले हुए माहौल में समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति को और धार देने में जुटी है। अखिलेश यादव एक तरफ अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी राजनीति में भगवान राम और कृष्ण का जिक्र भी पहले से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सपा नेताओं और पार्टी कार्यालयों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के आयोजन भी इसी बदली हुई राजनीतिक भाषा का हिस्सा है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने एक ऐसा मुद्दा पकड़ लिया है जो सीधे बीजेपी के सबसे मजबूत राजनीतिक आधार से जुड़ता है, वो है राम मंदिर। अखिलेश यादव अपनी जनसभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर से जुड़ी जमीनों में चंदा चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार उठा रहे हैं। उनकी कोशिशों में साफ दिखाई दे रहा है कि जिस राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे ने लंबे समय तक बीजेपी को राजनीतिक बढ़त दी, उसी मुद्दे पर बीजेपी से सवाल पूछे जाएं। लेकिन यहीं से 2027 की राजनीति का एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या अखिलेश यादव राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर बीजेपी की नैतिक विश्वसनीयता पर चोट कर पाएंगे? क्या मुद्दा सपा को उन हिंदू मतदाताओं तक पहुंचाने में मदद करेगा जिनसे पार्टी लंबे समय से दूरी कम करने की कोशिश कर रही है? या फिर अखिलेश अनजाने में चुनाव की बहस को उसी मैदान पर ले जाएंगे जहां बीजेपी का संगठन, नेतृत्व और हिंदुत्व का नैरेटिव पहले से बेहद मजबूत है? इसे समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि अखिलेश की ये रणनीति अचानक क्यों दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की राजनीति लंबे समय तक अपने पारंपरिक सामाजिक समीकरणों के आसपास घूमती है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले ने पार्टी को यूपी में उसका अब तक का सबसे अच्छा लोकसभा प्रदर्शन दिया। अब चुनौती ये है कि इस बढ़त को 2027 के विधानसभा चुनाव तक कैसे बनाया जाए। इसके लिए सपा को अपने मौजूदा वोट बैंक को साथ रखने के साथ साथ नए सामाजिक समूहों तक भी पहुंच बनानी होगी। खासतौर पर उच्च जातियों के एक हिस्से को अपने साथ लाना उसकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यहीं पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति दिखाई देने लगती है। अखिलेश यादव अब खुले मंचों से राम और कृष्ण का नाम लेते हैं, लेकिन सिर्फ भगवान राम का नाम लेना ही उनकी रणनीति नहीं है। राम मंदिर से जुड़े चंदे और जमीन के कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर वे बीजेपी के सामने एक अलग सवाल खड़ा करना चाहते हैं। अगर मंदिर आस्था का विषय है तो उसके नाम पर जुटाए गए चंदे और उससे जुड़ी जमीनों के लेन देन में पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन बीजेपी के पास इस हमले का अपना जवाब है। बीजेपी इस पूरी रणनीति को अखिलेश यादव की बदली हुई चुनावी मजबूरी के तौर पर पेश कर सकती है। पार्टी उनके पिता मुलायम सिंह यादव के दौर की राजनीति और 1990 के कार सेवा घटनाक्रम की याद दिलाकर सवाल उठा सकती है कि जो पार्टी कभी राम मंदिर आंदोलन के विरोध में खड़ी दिखाई देती थी, वह चुनाव आते ही राम और कृष्ण की बातें क्यों कर रही है। यानी अखिलेश का हर हमला बीजेपी के लिए जवाबी नैरेटिव खड़ा करने का मौका भी बन सकता है। अब चुनावी आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 255 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर करीब 41.3% था। समाजवादी पार्टी गठबंधन 111 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहा और इसका वोट शेयर करीब 32.1% था। यानी विधानसभा के गणित में बीजेपी अभी भी सपा से काफ़ी आगे थी। लेकिन 2024 ने तस्वीर बदल दी। बीजेपी की लोकसभा सीटें घटकर 33 रह गई, जबकि सपा 37 सीटों पर पहुंच गई। सवाल यही है कि क्या लोकसभा चुनाव की ये बढ़त विधानसभा में भी दोहराई जा सकती है।
बीजेपी के पास इसके जवाब में कई मजबूत मुद्दे हैं। योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी विकास परियोजनाएं और गरीब कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों का बड़ा आधार। इसके अलावा बीजेपी का जमीनी संगठन और चुनावी कैडर भी उसको बड़ी ताकत है। इसलिए 2027 का मुकाबला जातीय जनगणना, पीडीए, हिंदुत्व, विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुद्दों का भी असर चुनावी मैदान पर दिखाई देगा। बेशक अखिलेश यादव राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन राजनीति का खेल यही है कि जिस मुद्दे से आप अपने विरोधी को घेरने निकलते हैं, कभी कभी वही मुद्दा उसे सबसे मजबूत जवाब देने का मौका भी दे देता है। अगर सपा चंदा चोरी को भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के सवाल तक सीमित रखती है तो ये बीजेपी के लिए असहज करने वाला मुद्दा बन सकता है। लेकिन अगर चुनावी बहस फिर से पूरी तरह मंदिर और हिंदुत्व की पहचान के सवाल पर चली जाती है तो बीजेपी अपने सबसे मजबूत राजनीतिक नैरेटिव के साथ मैदान में उतर सकती है। इसलिए 2027 में असली मुकाबला सिर्फ इस बात का नहीं होगा कि कौन सा मुद्दा उठाया जा रहा है। असली मुकाबला ये होगा कि जनता उस मुद्दे को किस नज़र से देखती है। अखिलेश यादव का ये दांव सपा के पीडीए को और बड़ा करेगा या फिर किस बीजेपी को उसके सबसे मजबूत मैदान पर वापस ले आएगा। इसका जवाब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव की तारीख आने में भी वक्त है और यूपी की सियासत ने अभी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।